शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिरद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक परमात्मा ने बता दिया जो भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, कैसा प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, ऐसे जो भक्त है उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, अर्थात परमात्मा को जानने की अतः मोक्ष का साधनभूत तो ज्ञान है वो प्रदान करता हूँ। और क्यों देते हो? उनके ऊपर अनुकंप करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, और उनका जो अंतःकरण में पड़ा हुआ जो अज्ञान है उसको निवारण करने के लिए। कैसे निवारण करते हो? प्रकाशात्मक ज्ञान दीपक के द्वारा मैं निवारण करता हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे अर्जुन के मन में ये भावना आ रही, भगवान का ये वचन सुनने के बाद वो विभोर हो रहे, भाव विभोर हो रहे। अभी तक सबसे पहले मैं इनको मेरा मित्र मानता था, उसके बाद उन्होंने शिष्यस्ते हम शादि प्रपन्ना, शिष्य रूप से स्वीकार किया, अर्थात गुरु बन गए। अर्जुन ने विचार किया ये मेरा मित्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं, इससे भी ऊपर है, इससे भी विलक्षण है। तो इसलिए इसे भगवान के विषय में अर्जुन बताने जा रहे आप कौन हैं वास्तव में करके। ये तोक्तानां भगवतो विभूतिम योगम च श्रुत्वा, जो अभी जो निरूपण किया था ऊपर, भगवान की जो विभूति मतलब विस्तार, व्यापकता,
और भगवान का जो योग है अघटिता घटना पटीयसी माया, यही योग है माया शक्ति के द्वारा जो अघटना घटना है। ऐसा योग को सुनकर अर्जुन के मन में एक विलक्षण भाव आ रहे और उस भावाविष्ट होकर अर्जुन उवाचा, अर्जुन बोल रहे देखिए परमात्मा के विषय में। परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्या मादिदेवामजं विभुं। भवान संबोधन है, आप कैसे है? परम ब्रह्मा, अपर ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्मा। परम ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म आप ही है। ये मेरी भूल थी आपको पहचानने की, आप मेरा मित्र है गुरु है करके, वास्तव में आप परम ब्रह्म। केवल इतना ही नहीं, परम धामा, आप परम धाम हैं। धाम का मतलब तेज यहाँ लेना, तेज का मतलब है लौकिक तेज नहीं लेना। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में स्पष्ट बता दिया है, लौकिक ज्योति से अतिरिक्त विलक्षण ज्योति है, चैतन्य रूप ज्योति। पहले भी एक दिन मैंने प्रकाश डाल दिया था। दो पदार्थ होता है, एक जड़ात्मक एक चेतनात्मक। जड़ का भी दो भेद है, जड़ अप्रकाशक जड़ प्रकाशक। सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी है जड़ है किंतु प्रकाशक है। और स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा देख रहे जिस प्रकाश से, वो जो प्रकाश है तत्र अयम स्वयं ज्योतिर्भवति, श्रुति बोल रहे, वो स्वयं प्रकाश है, चैतन्य ज्योति। इसलिए यहाँ धाम का मतलब है तेज है। कौन सा तेज? तेज का मतलब चैतन्य है। वहाँ भी आए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में, गुरुर गुरुतरो धामा सत्य सत्य पराक्रमः। वहाँ भी गुरुर गुरुतम धाम, गुरुओं से भी गुरु है, वो धाम है, तेज है। और मंत्र भाग में वेद में भी बता दिया, धामः ज्योति नारायण परम ज्योतिरिति। धाम का मतलब ज्योति। कौन है? नारायण परम, पर नारायण है, उसी का नाम है धाम, बता दिया मंत्र में भी। तो वैसा धाम लोक में जो बोलते अमुक धाम, अमुक धाम निवास स्थान को लेके बोलते, वैकुंठ धाम, सरस्वती धाम, अथवा ये तो निवास स्थान है। यहाँ धाम का अर्थ है एक तेज है, चैतन्य ज्योति। तो इसलिए आप परम धामा पवित्रम परमम, परम पवित्र है आप। परम पवित्र बोल तो जितने भी पवित्र करने वाले वस्तु है, उन वस्तुओं में आप परम पवित्र है। यहाँ भी देखिए, पृथ्वी है, मिट्टी आपको पवित्र करती है, इसे मिट्टी लगाते हैं। आपका शरीर वेष्टि है, वेष्टि को पवित्र कर रहे कौन? समष्टि मिट्टी। मिट्टी को, मिट्टी से भी पवित्र कौन है? जल। आप मिट्टी लगाते, उसके बाद स्नान करते क्या? नहीं, पहले पवित्र करने के लिए मिट्टी लगा दिया, उसके बाद दोबारा जल, और उससे भी पवित्र अग्नि है। वो तो अभी जीते नहीं, मरने के बाद, जीते जीते नहीं अग्नि पवित्र करना है करके अग्नि में नहीं प्रवेश कर, मरने के बाद अग्नि में ले जाते। तो अग्नि पवित्र है। अग्नि से भी वायु है और वायु से भी आकाश। किंतु ये क्या है? सभी पवित्रों में पवित्र है। गीता में ही बता दिया है पीछे, नहीं ज्ञानेन सदृशम
पवित्रामिह विद्यते, पीछे 4थे अध्याय में बताए, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। इसलिए परम ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के जैसा पवित्र कोई है ही नहीं, इसलिए परम पवित्रम, पुई पवने धातु से इत्र प्रत्यय करके बनेगा पवित्रम। और भगवान संबोधन है, पुरुषम, आप पुरुष है। पूर्णत्वादिति पुरुषः, पूर्ण है, आप कभी अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, आप पूर्ण होने से पुरुष। अथवा पुरुषयनादिति पुरुषः, प्रत्येक शरीर रूप पुरु में प्रत्येगात्म रूप से निवास करता है, इसलिए भी पुरुष है। अथवा अनात्म पदार्थः पूर्यते येन स पुरुषः, जो अनात्म पदार्थ है, सत्ताहीन है, अस्तित्वहीन पदार्थ, वो भी पूर्ण जैसा प्रतीति हो रहे, अस्थि रूप से, वो पुरुष है। इसलिए यहाँ पुरुष का मतलब कार्यकरण संगात नहीं लेना, यहाँ पुरुष का मतलब है सभी में निवास करने वाला, पूर्ण है, वो पुरुष। शाश्वतम, शाश्वत का मतलब सनातन है, आप सनातन हैं। और कैसा? दिव्यम, दिव्यम का मतलब ज्योतनत्वात् प्रकाशकत्वात् अलौकिकत्वात् इति दिव्यम। अथवा भाष्यकार जी कहेंगे दिवी ही भव इति दिव्यम, अर्थात द्युलोक में होने वाला प्रकाश रूप दिव्य है। और आदि देवम, सभी देवताओं का मूल कारण आप है, आप ही मूल है। और अजम, जायते ति जा, जिसका जन्म होता है उसको ज कहते हैं। न जायते ति अजः, आप अजन्म हैं। और विभुम, आप कैसे है? विभु है। विभु का मतलब है व्यापक है, आप सर्वत्र है, इसलिए विभु है। अथवा विशेष रूपेण, विशेष रूप से सर्वत्र आप ही भान हो रहे। किस रूप से? अस्ति भाति प्रिय रूपेण, इसलिए आप विभु है। विभु का अर्थ होता है व्यापक, आप व्यापक है। क्यों व्यापक है? सभी में अस्ति भाति प्रिय रूप से आप ही भान हो, इसलिए विभुम। भाष्य में देखिए, उसका क्रिया आगे के साथ जोड़ दीजिए, विभुम ऋषया आहु, वहाँ जोड़ना आगे के श्लोक के साथ। ऋषि लोग कहते हैं और बड़े बड़े और भी कहते, आप स्वयं कहते, वहाँ जाके पूर्ण होगा। ये 2 श्लोक मिलके पूर्ण होता है। भाष्य में देखिए, परम ब्रह्म, परमात्मा अतः अक्षर ब्रह्म है। परम धामा, परम तेज, तेज बोल तो चैतन्य ज्योति लेना। यहाँ तेज का मतलब ये तेज नहीं, अलौकिक तेज, चैतन्य ज्योति। पवित्रम, पवित्रम बोल तो पावनम। परम ऐसा नहीं, प्रकृष्ट पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यो, जितने भी पवित्र है उनमें पवित्र है। प्रकृष्टम, भवान संबोधन, आप। पुरुषम शाश्वतम, सरल है इसलिए भाष्यकार जी व्याख्या नहीं कर रहे, एक शब्द से बोल दिया नित्यम, नित्य है करके। दिव्यम, दिवी भवम, दिव्य का अर्थ कर रहे दिवी भवः, देवलोक में रहने वाले। ऐसा नहीं, देवलोकों में सबका अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, देवलोक में सबको सत्ता प्रदान करने, इसलिए आप देवलोक में रहने वाला। अथवा दिव्यम बोल दो ज्योतनत्वात् प्रकाशकत्वात् इति दिव्य, सबको प्रकाशितमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इसलिए दिव्यम। दूसरा अर्थ आदिदेवम, सर्वदेवानाम आदो भवम देवम, जितने भी देवता है उन देवताओं में सबसे पहले होने वाला आप आदिदेव। अथवा सभी देवताओं का मूल आप है,
वो भी एक अर्थ है। या तो सभी देवताओं में सबसे पहले विद्यमान होने से आप आदिदेव, अथवा समस्त देवताओं का मूल कारण आप है, इसलिए आप आदिदेव है। अजम विभुम, ये भी सरल है, भाष्यकार जी एक ही अर्थ में कर रहे हैं। विभवनशीलम, विभवन बोल तो व्यापकशील है, सभी वस्तुओं में वही प्रतीति होता है, इसलिए व्यापनशील है, व्यापक स्वरूप। अज का अर्थ है अजन्म। ईदृशम, ये बात कौन कह रहे? ये जो आपने बता दिया परम ब्रह्मा परम धामा, ये कौन कह रहे? अर्जुन बोलते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, बड़े बड़े ऋषि लोग बता रहे, स्वयं आप बता रहे, उसको बता रहे। देखिए ईदृशम, ऐसी बात। आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदा तथा अचितो देवलो व्यासः स्वयं चैवाब्रवीषि मे। आहु त्वाम ऋषयः सर्वे आहु, त्वाम बोल तो आपके विषय में, ये जो ऊपर बताया था मैंने, ये सब कौन बोल रहे? सर्वे ऋषयाहु, जितने भी जो ऋषिगण हैं, महर्षिगण हैं, वो वर्णन करते हैं क्या? परम ब्रह्मा परम धामा करके। सर्वे, एक नहीं सभी। और तथा देवर्षि नारदः, आपके जो अनन्य भक्त है, अथवा भक्ति का अवतार है नारद, वो भी निरंतर यही बताते। और कौन कौन? असितो हो, असिता का नाम है कश्चित व्यास शिष्य मुनि, ये व्यास के एक शिष्य है असित नाम का। असित का अर्थ होता है कृष्ण वर्ण। जिस प्रकार भगवान वेद व्यास भी कृष्ण वर्ण वाले थे, इसलिए उसको कृष्ण द्वैपायन कहते। वैसे ही उनके एक शिष्य थे असित नाम का, वो भी कृष्ण वर्ण के थे। देवलह, वो भी व्यास जी के शिष्य है। और स्वयं व्यासः, भगवान वेद व्यास जी भी बता रहे, और स्वयं चैव ब्रवीषि, आप भी बता रहे। इस विषय में सारे ऋषि बता रहे, नारद भी बता रहे, व्यास के दो शिष्य व्यास जी और स्वयं। तो इसलिए असितो और देवला है, ये व्यास के अनेक शिष्य में इन दोनों को गिनाया जाता। देवी भागवत में आया है, असितो देवलश्चैवा वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमंतुश्च गता सर्वे तपोधनः। ये व्यास के शिष्य है। असित है, देवल है, वैशंपायन है। ये वैशंपायन भी व्यास जी के शिष्य है। जैमिनिश्च, जैमिनी तो प्रसिद्ध ही है, और सुमंतु नाम का है उनको। ये सब सर्वे तपोधन, ये तपस्वी थे, व्यास के शिष्य थे। इसमें यहाँ दो को गिना दिया, असितो और देवलो। उपलक्षण सभी लेना। भाष्य में देखिए, देवल नाम उसलिए पड़ा था, देव पूजनादिति देवलः, अधिक देवताओं का पूजन करता था, इसलिए उसका नाम देवला पड़ गया। असित नाम इसलिए पड़ा, उसका रंग है शीत नहीं था। शीत का मतलब श्वेत वर्ण, सफ़ेद। असित का मतलब कृष्ण। इसलिए प्रयाग का एक नाम है शीताशितयोर मध्य प्रयाग तिष्ठति। प्रयाग कहाँ है? शीता और असित के बीच में। शीत का मतलब है गंगा जी, असित का मतलब जमुना। वैशंपायन है, व्यास की शिष्य है, और बाद में जाके याज्ञवल्क्य का गुरु बने, विष्णु पुराण में बता दिया। याज्ञवल्क्य को कहा दिया था ना, विद्या उल्टी करो मेरी, दे दो वापस, तभी जाके कृष्ण यजुर्वेद हो गया ना। ये वैशंपायन है, इसने कल्पांतर में है, कल्प भेद है, अर्थात वो याज्ञवल्क्य के गुरु है वैशंपायन। वैशंपायन के गुरु है वेद व्यास जी।
उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 वेद दिया था ना, जैमिनी, सुमंतो आदि। सभी व्यास शिष्य अशित है, देवल है, वैशंपायन है, जैमिनी है, सुमंत है ना, सब व्यास के शिष्य थे। तो इसलिए हम बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं हाँ, ये देवर्षि नारद व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि, आप स्वयं भी बता रहे ये बात। कौन सी बात? परम ब्रह्मादि। भाष्य में देखिए, आहु, आहु बोल तो कथयंती का, ऋषया सर्वे आहु, और अशितो देवलो व्यासा, स्वयं आप आहु। त्वाम, केवल यही बता रहे नहीं, स्वयं आप भी बता रहे इस विषय में। ऋषयो बोल दो वैशिष्टादया सप्तर्षि, सर्वे और देवर्षि नारद तथा अशितो देवला, भाष्यकार जी ने व्याख्या नहीं किया, व्यास के शिष्य है। एवं ब्रवीषि, एवं बोल तो ये जो ऊपर के बात है 12वें श्लोक में बता दिया, वे बताते ब्रवीषि में। आगे देखिए, आगे के श्लोक में बता रहे अर्जुन अपना दृढ़ निश्चय बता रहे। ये जो बता रहे, आप ही बता रहे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। एक तो बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है ना, जैसे प्रशंसा करने के लिए किसी की, सर्वतंत्र विशारदा, धर्म सम्राट करके बड़ा चढ़ा करके बोला जाता, प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए बताया जाता है। कुछ नहीं है किंतु बोला जाता, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप हूबहू बता रहे, बिल्कुल उसमें जरा सा भी संशय नहीं, ये बता रहे अर्जुन। आगे के श्लोक में देखिए, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वरचि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। यन वहाँ से लेना, यत, यत बोल तो जो, सर्वम एतद ऋतं मन्ये, जो कुछ भी आपके विषय में ऋषि लोग हो अथवा नारद जी हो अथवा व्यास और उनके शिष्य लोग बता रहे अथवा स्वयं आप बता रहे, इस विषय में सर्वम एतद ऋतं मन्ये में भी बिल्कुल सत्य मान रहा हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है जरा सा भी। ऋतं सत्यम मन्ये, माम वदसि, माम प्रति वदासि, मेरे प्रति जो बता रहे आप, जो जो बता रहे, इस सब में सत्य मानता। केशवः, केशव का मतलब है केशी नाम का राक्षस को संहार किया था, इसलिए केशवा। अथवा खे बोल तो जले शववत शयनम करोति, खे बोल तो जल, इसलिए कैलाश नाम पड़ा है। उसमें शव के समान निद्रासन योगासन में पड़े रहते शेष के ऊपर, इसलिए केशव। अथवा ख बोल तो ब्रह्म, अलग कर दे, ख और ईश केशा बन गया, कश्चा ईशा केशा, खम ब्रह्म खम ब्रह्म, छांदोग्य में गया है। ख मतलब ब्रह्म, ईशा बोल तो रुद्रहा, वो केशा हो गया। वा का अर्थ हो गया आत्मनि स्वरूपे वयति प्रलये, अर्थात जो ब्रह्मा है और रुद्र है ये हुआ केशा, और इन सबको वयति, वयति बोल तो समेट लेता है प्रलय काल में सबको, इसलिए आप केशव है, इसलिए केशव कहते। इसलिए हे केशवः, ये एक अक्षर को लेकर अर्थ होता है। ख ईशा व, 3 अक्षर को अलग कर दीजिए। खम ब्रह्म ईश रुद्र, और वयति स्वात्मा भावम करोति प्रलय काले इति केशव। हे केशव, नहीं आगे अन्वय, ते भगवन, हे भगवन, ते व्यक्तिम,
आपकी जो व्यक्ति है, प्राकट्य है, आपकी लीला है, व्यक्ति बोल तो प्रकट होना, आपका जो प्राकट्य है अतः लीलामय प्राकट्य, नहीं विदु, नहीं कोई अन्वय कर दे, नहीं विदु कोई भी नहीं जान सकते। कौन? देवा न दानवा, देवता भी नहीं जान सकते। देवता का मतलब है अदिति के पुत्र है, देवता हो गए। और कश्यप ब्रह्मा की 13 पत्नियाँ थी ना, तो 13 पत्नियों में एक धनु नाम की पत्नी थी, उसे दानव हो गए। कद्रु से हो गए सर्पादियों के जन्म, तो इसलिए दानवा बोल तो धनु के पुत्र दानव। और दीदी के पुत्र है दैत्य हो गए रावण आदि, इसलिए बोल रहे देवा दानवा नाविदो, देवता दानवा देवी नहीं जानते हैं। किसको? आपकी जो व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब लीलामय प्राकट्य, कोई भी नहीं जान सकते, स्वयं आप जान सकते और कोई नहीं। नारद जी भी नहीं जानते, देव भागवत में स्वयं आया है, नारद जी भी मोहित हो गए थे, और वो भी स्त्री का रूप धारण किया बाद में तालध्वज नाम के साथ विवाह भी हो गया, पुत्र भी हुआ, सब कुछ हो गया। नारद मोहित हो गए थे भगवान माया से, 2 बार मोहित हो गए थे, एक बार नहीं। एक बार स्वयं स्त्री बन गए थे, और एक बार उसके दमयंती के साथ, ये दमयंती नहीं, दूसरे एक भाष्य में देखिए, सर्वम एतत् सर्वम, ये सब कुछ ऊपर जो बताया था। यथोक्तम बोल तो आपके विषय में जो जो बता दिया था वो यथोक्तम। किसने? ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा, नारद के द्वारा, व्यासादियों के द्वारा। और त्वयाचा, आपने भी जो बताया, तद ऋतम सत्यमेव मन्ये, मैं बिल्कुल सत्य मानता, उसमें कोई संशय नहीं। मैं नहीं, जो भी आस्तिक व्यक्ति है वो माने। नास्तिक व्यक्ति छोड़ दीजिए, वो क्या है, अपना माता पिता को नहीं मानेंगे तो दूसरे को क्या दूर बात है, भगवान को दूर बात है। आस्तिक को लेके सत्यमेव मन्ये यद माम प्रति वदसि, अर्थात मेरे प्रति जो आप बोल रहे हैं, आपके विषय में मेरे प्रति जो जो बता रहे आप, यही बात व्यासादि सभी बता रहे, बिल्कुल सत्य मानता। वदसि बोल तो भाषसि, हे केशव, केशी नाम का राक्षस को संहार करने वाले, अथवा ब्रह्मा रुद्रादियों को प्रलय काल में आपके अंदर समेट लेते हैं, इसलिए केशव। नहीं ते तवह भगवन, हे भगवन, आपकी व्यक्तिम, व्यक्तिम बोल तो प्रभावम, प्राकट्य, लीला, और आपके जो जितने भी जो कार्य है ये सब नहीं विदु, कोई भी नहीं जान सकते। भक्तापि, ऊपर से जोड़ दीजिए, भक्त भी नहीं जान सकते, क्योंकि नारद जैसा भक्त कोई है ही नहीं दूसरा, वो ही नहीं जान लिया, दूसरे क्या जानेंगे। न देवः न दानवः, देवता दानव कोई भी नहीं जान सकते। यतः तुम देवादीनाम आदि, अतः क्योंकि आप देवताओं का भी आदि है, मूल है, देवताओं का भी आप मूल है, सबका मूल है, आदि कारणम, इसलिए अतः अस्मात् कारणम, आपको केवल आप ही जान सकते, दूसरे कोई भी नहीं जान सकते। यही बता रहे देखिए, स्वयमेवात्मनात्मनम् वित्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन यहाँ भगवान का 4 संबोधन कर रहा है एक ही श्लोक में, एक ने 4। इससे सिद्ध होता है अर्जुन कितना भावविभोर हो गया, इसलिए 4 संबोधन के द्वारा संकेत कर रहे हैं। स्वयं एवं आत्मानम आत्मानम त्वं वेत्ता, तुम बोल तो आप ही, स्वयमेव बोल तो
अपने आप को, अपने स्वयं ही अपने आप को जान सकते, और आपको और कोई नहीं जान सकते। स्वयमेव आत्माना आत्मानम, अर्थात अपने आप को आप स्वयं ही जान सकते, दूसरे कोई भी नहीं जान सकते। वेत्ता, वेत्ता बोल तो जानते। हे पुरुषोत्तम, देखिए यहाँ से शुरू हो गया तो 5 संबोधन है। आप तो पुरुषोत्तम है, उत्तमा पुरुषस्पन्या 15वें में बताएंगे। आप सबसे उत्तम पुरुष है। द्वाविमो पुरुषो लोके, ये 2 पुरुष अलग है, अपर है। आप तो उत्तम पुरुष है, इसलिए हे पुरुषोत्तम एक संबोधन। दूसरा है भूत भावनः, भूतानि क्षित्यादीनि भावयति जनयति इति भूत भावना। भूत भावना क्यों नाम पड़ा? भूतानि का क्षित्यादीनि पृथिव्यादि, भावयति अतः जनयति, अर्थात पृथ्वी आदि सारे जगत को भावयति बोल तो जनयति उत्पन्न करता है, इसलिए आपका नाम है भूत भावना। और भूतेश, भूतेश बोल तो संपूर्ण भूतानि शित्यादीनि पालयति, इसलिए आप सभी का भूतेश है, ईश्वर है, पालन भी करते, रक्षा करते। ये तीसरा संबोधन है। देवदेवः, देवदेव बोल तो देवेषु मध्ये दीप्यति इति देवदेव, समस्त देवताओं के बीच में आप ही प्रकाशमान है, इसलिए देवदेव। अथवा ब्रह्मादि जो देवता है उनका भी आप देव है, इसलिए देवदेव। तो हे देवदेव, ये चौथा संबोधन है। 5वां है जगतपते, आप जगत का पति है। पाति रक्षति इति जगतपति, जगतपते है। पति समासेव च, पति का जो घी संज्ञा होती है, घी मतलब रोटी में लगाने वाला घी नहीं है, व्याकरण में घी संज्ञा होती। रस्व इकारांत रस्व उकारांत सके शब्द को छोड़ करके घी संज्ञा करता है, तो पति भी रस्व इकारांत है, इसलिए पति के समास एवह, समास में होगा। भूपति जगतपति वहाँ होगा, केवल पति का नहीं होगा। यह व्याकरण का आपका नहीं, व्याकरण का विषय बता। तो इसलिए जगतपते ये समास हुआ है, इसलिए यहाँ घी संज्ञा होगी। अर्थात जगत के पति, पाति रक्षति इति पति, आप जगत के रक्षा करने वाले। भाष्य में देखिए, स्वयं एव आत्माना आत्मानं वेत्तः, आप स्वयं ही आत्मान बोल तो अपने से अपने को ही जानते हो, दूसरे कोई नहीं जान सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप सबका मूल है। बाकी सब जितने भी है परिच्छिन्न है जब तक उपाधि, इसलिए नहीं जान सकते, इसलिए बता रहे स्वयमेव आत्मानात्मनं वेत्तत्वम् निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बलादि शक्तिमंतम ईश्वरम। आप कैसे ही बता रहे? निरतिशय, सातिशयत्वम परिचिन्नत्वम, जो परिचिन्न है सीमा से बंधा है उसको सातिशय कहते, किंतु निरतिशय मतलब सारे सीमाओं से परे है, देशकृत हो, वस्तुकृत हो, कालकृत हो, सबसे परे, इसलिए निरतिशय ज्ञान। और बाकी जो भी ज्ञान है वो सातिशय है, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो उसका ज्ञान भी सातिशय है। ब्रह्म का ज्ञान भी क्या है? सातिशय है। जन्माद्यस्य तो वहाँ स्पष्ट बता दिया है, ब्रह्म को सबसे पहले आपने ज्ञान दिया, उसके बाद ब्रह्म सृष्टि करने लग गए। और वहाँ भी देखिए ध्रुव जी भी बता रहे, त्वदत्तया वयुनये दमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध युवा करके आपने ब्रह्म जी को ज्ञान दे दिया, उसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म जी ने सारी जगत की सृष्टि की। इसलिए हम बता रहे निरतिशय ज्ञान, और ऐश्वर्य भी निरतिशय है, उसके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। और सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य है वो भी निरतिशय।
ऐसा जो शक्तिमंतम, शक्तियों से युक्त, वो जो ईश्वरम, वो ईश्वर है, आप ही जान सकते, वह अन्वय। ऐसा जो ईश्वर को आपसे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकते, आप ही जान सकते। और आप कैसा है? पुरुषोत्तम, सभी पुरुषोत्तम में उत्तम है। भूतानि भावयति इति भूत भावनः, समस्त भूतानि भावयति मतलब पालयति, रक्षयति। भावयति बोल तो जनयति, पालयति, रक्षयति, कोई अर्थ करने से भूत भावन। हे भूत भावना भूतेश, भूतानाम ईशः, समस्त भूतों का आप ईश है, शासक है। अंतर्यामी होने से, नियमक होने से आप ईशा है। बृहदारण्यक में बताया अंतर्यामी ब्राह्मण में। हे भूत भावना भूतेशा, हे देवदेव, आप देवताओं का भी देव है। जगतपति, जगत के पति है, रक्षा करने वाले। और बता रहे अर्जुन, ये जो आपकी विभूति है विलक्षण है, कोई वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जिन जिन विभूति में आप विशेष रूप से है व्याप्त रहते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि साधक उसी को लेकर चिंतन करे, उसको लेके बोल रहा था। वक्तुमर्रश्च शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमां त्वं व्याप्य तिष्ठसे। दिव्यः ह्यात्म विभूतयः, आपकी जो दिव्य है, दिव्य का मतलब अलौकिक, लौकिक नहीं है। ही यस्मात् आत्मा विभूतयः, आत्मा बोलते आपकी जो विभूति है, विस्तार है। विभूति का मतलब विस्तार अथवा ऐश्वर्य। ये जो आपकी अलौकिक विस्तार है, उनको अशेषेण वक्तुमर्हसि। अशेषेण बोल तो पूर्ण रूपतया वर्णन करने में केवल आप ही समर्थ, त्वमेव अध्याहार कर दीजिए, आप ही समर्थ है। अर्रशी प्रयोग, इसलिए त्वम का अध्याहार आएगा, क्योंकि जहाँ अर्रशी गच्छसि त्वम आता है, आप ही वर्णन कर सकते। वक्तुम अर्रशी अशेषेण याभिर्विभूतिभिर् लोकान इमान, वहाँ अन्वय कर दे। याभिर्विभूतिभिर् इमान लोकान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। जिन जिन विभूतियों के द्वारा ये सारे जगत में आप व्याप्त होके रह रहे, व्याप्त रूप से विद्यमान है, और उनमें आगे प्रार्थना करेंगे वो ऐसे विशेष विभूतियों को आप बता दीजिए, आप जिन जिन में व्याप्त है करके। भाष्य में देखें, वक्तुम बोल तो कथयितुम अथवा निरूपयितुम। अर्रशी, आप ही समर्थ है। किसको बताने के लिए? इन विभूतियों को, आपका विस्तार को प्रतिपादन करने के लिए आप ही समर्थ हो। अशेषेण, थोड़ा कुछ देवता भी बताएंगे, ऋषि भी बताएंगे, हम लोग भी बताएंगे आस्ते के लिए, किंतु अशेषेण पूर्ण रूपेण, यावत पूर्ण रूपेण केवल आप बता सकते हैं। किसको? दिव्य ही आत्मा विभूतया। दिव्य मतलब अलौकिक। आत्मा बोल तो स्वयं का विस्तार, स्वयं का ऐश्वर्य, स्वयं का जो विराट स्वरूप बताएंगे ये सब। आत्मनो विभूतया, या आत्मा बोल तो स्वयं की जो विभूति है विस्तार, या ता ऐसी जो विभूति है, वक्तुम अर्हसि त्वमेव, आप ही बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता सकते। सहस्र मुख वाला शेष भी नहीं कह सकते। या भी विभूति भी, जिन विभूतियों से आत्मना स्वयं की महात्म्य विस्तारे, अपने महात्म्य के विस्तार से, या भी विभूति का अर्थ कर रहे।
स्वयं का ही ये विवर्त है। आप ही अकेला होने पर भी विस्तार रूप से दिख रहे, इसलिए बोला अपने महात्म्य के विस्तार से, आत्मना महात्म्य विस्तार। ईमान लोकान, संपूर्ण लोकों में त्वं व्याप्य तिष्ठति, सारे संसार में, सारे जगत में आप व्याप्त करके स्थित हो रहे, किंतु अज्ञानी व्यक्ति नहीं देख रहे, बाहर के जो ऊपर चढ़ा है पर्दा उसको देख रहे, ऊपर से जोड़ दीजिए, ईमान लोकान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो इसलिए आगे जो अर्जुन बता रहे, आपके विभूति तो अनंत है, आप ही बता सकते हैं, किंतु कुछ विशेष जो विभूति है उनको तो बता दीजिए, क्योंकि साधक है, जिज्ञासु है, आपको नहीं पहचान सकता। इसलिए आपके विभूतियों को आश्रय करके आपके ओर आने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए कुछ विशेष विभूति है जिसमें आपकी चिंतन कर सकते, उसके लिए प्रश्न कर रहे। देखिए, कथम विद्यामहं योगेन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवन्मया। योगिन संबोधन करें, आप महायोगी, आप योगी नहीं महायोगी है। योगिन कथम विद्याम अहम, अहम कथम विद्यम सदा, सदा बोल तो निरंतर, किस प्रकार से आपके जो विभूतियों को मैं विद्याम बोल तो जाने। परिचिंतयन ऐसा नहीं, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, अनुसंधान करते हुए आपके ये जो विभूति है उनको मैं किस प्रकार सदा, कभी कभी नहीं सदा, निरंतर जाने। विद्या बोल तो जाने। और केषु केषु च भावेषु, यद्यपि आप सर्वत्र है, जहाँ आप नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो भी केषु केषु बोल तो किन किन भावों में, किन किन वस्तुओं में, भावेषु बोल तो वस्तुषु स्वरूप में, चिन्त्योषि भगवन्मय, भगवान सर्वत्र है किंतु सर्वत्र चिंत्य नहीं हो सकता है, आप ही जानते हैं। जो अमेद्य पदार्थ है, क्या वहाँ भगवान नहीं है क्या? वहाँ भी है, किंतु उसका चिंतन नहीं कर सकते आप। मेद्य पदार्थ है, देखिए अमेद्य पदार्थ भी आहार है, मेद्य पदार्थ भी आहार है, किंतु अमेद्य को आप नहीं कह सकते। वैसे ही भगवान कहाँ नहीं, कण कण में है, क्षण क्षण में, किंतु चिंतन करने के लिए कोई विशेष होना चाहिए। इसी को एक बार काशी में झगड़ा हुआ था, कोई था नास्तिक टाइप था आर्य समाज का, दूसरे एक महात्मा से कहा आपका भगवान सर्वत्र है ना? हाँ सर्वत्र है। हुआ तो कुत्ते का, इसमें भी है आपका भगवान। दोनों को झगड़ा हो गया। तो कहने का मतलब सर्वत्र होने पर भी आप सर्वत्र चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए बोले केशु केशु, जब बोल दो किन किन, भाव मतलब वस्तुओं में, चिंत्योषि भगवन, हे भगवन आपका मैं चिंतन करूं, आपका अनुसंधान करूं, आपका ध्यान करूं। मया बोल तो मेरे द्वारा किन किन वस्तुओं में मैं ध्यान कर सकता। मैं बोल तो साधक को, केवल मैं नहीं। कहने का मतलब जो साधक है, आपके कौन से वस्तुओं में कौन से स्वरूप को चिंतन कर सकते हैं, उस विषय में बता दीजिए। भाष्य में देखिए, कथम विद्याम, विद्याम बोल दो विजानीयाम, मैं किस प्रकार जानूं। अहम, हे योगिन, आप तो योगी है, योगी नहीं महायोगी है, योगी नाम चक्रवर्ती, योगियों का चक्रवर्ती है आप। हे योगिन, त्वाम सदा परिचिंतयन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं, आपके सदा मैं ध्यान करता हूँ, करता हुआ आपको किस प्रकार जानूं। जानने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई आश्रय चाहिए, कोई ना कोई आलम्बन चाहिए।
तो किस आलंबन को आलंबित करके मैं आपका ध्यान करूं, ये तात्पर्य। परिचिंतन केशु केशु च बोल तो किन किन, च भावेशु भावेशु बोल तो वस्तुषु स्वरूपेशु। तो भाष्यकार जी बोल रहे भावेशु बोल तो वस्तु से, किन किन भावों में अर्थात किन किन वस्तुओं में मेरे द्वारा ध्येय असी, मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य है। मेरे बोल तो भक्त के द्वारा ध्यान करने योग्य है। किन किन भावों में, किन किन वस्तुओं में, असी है भगवान, इसके लिए आप बता दीजिए। क्योंकि सर्वत्र ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए ध्यान करने योग्य कुछ आपके विशेष विभूति बता दीजिए। ये अर्जुन का प्रार्थना और आग्रह था। भगवान आगे बताएंगे और भी कहेंगे, विचार आगे। ओम